आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव करीब हो, पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही हो, ऐसे में कोई पार्टी की छवि फूंकने को तैयार हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सीधी के उस पेशाब कांड की जिसने पूरे देश में भूचाल मचा दिया। कहा जाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। हालांकि विधायक ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनका दूर दूर से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कई मौके पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिखाई दिए और जिस तरीके से ये सामने आया, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, जो बातें सामने आई उसमें प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में राजनीति गर्मा गई और ये पूरे देश में छा गई। खासतौर से कांग्रेस सहित जो विपक्ष के नेता हैं उनको खेलने के लिए गेंद मिल गया। लाजमी है कि जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इतनी घृणित घटना की निंदा तो होना ही चाहिए। जहां एक तरफ बराबरी की बात की जाती हो और ऐसे में कोई युवक किसी आदिवासी युवक पर पेशाब करता हुआ दिखाई दे तो निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होनी थी। भाजपा जो चुनाव के समय कल्याणकारी योजनाएं गिना गिनाकर एक बार फिर सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी कर रही हो, ऐसे में भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अगर ऐसी हरकत कर दे, पार्टी चाहे लाख ये कहे कि भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है या विधायक ये कहें कि ये उनका प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो ये कह रहा था कि उसकी छवि एक कद्दावर नेता के रूप में तो ज़रूर थी। उस पर कार्रवाई हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके साथ साथ उसका जो मकान था उसे ढहाया गया। मकान ढहाने के बाद जो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, सियासत जो ये राजनीति है उसमें उसका भी महत्व है। लगातार जिस तरह से बुलडोजरिंग हुई है वहाँ पर कई बार इन चीज़ों की सराहना भी की गई, कई बार इससे आलोचना से भी गुजरना पड़ा। प्रवेश शुक्ला का मकान ढहाया गया, इसको लेकर जो ब्राह्मण लॉबी है उनको भी काफ़ी विरोध है। उनका ये कहना है कि ये प्रवेश शुक्ला का अपना मकान नहीं था, उसके माता पिता का मकान था जिसे ढहाया गया। रोड पर वो जिस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, निश्चित है कि ये अच्छी कार्रवाई तो नहीं कही जा सकती। उसने गलत किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देश में जो जुडिशियल सिस्टम है कहीं ना कहीं ये उसका अधिकार है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह की सज़ा देती है। लेकिन अगर जिस तरीके से करे कोई भरे कोई माता पिता या पुश्तैनी मकान को ढाया गया है तो निश्चित है कि एक जो विरोध है कहीं चुनाव के समय भाजपा को इसका नुकसान ना हो। दूसरी तरफ जिस तरीके से आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया है, हालांकि उसके तुरंत बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सभी को लेकर चलने की बात करते हैं और निश्चित है कि उनका ये कहना भी है कि जो अपराधी है वो ना किसी पार्टी का है, ना किसी जाति का है और ना वो कोई कार्यकर्ता है। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और देश का हर एक युवक, प्रदेश का हर एक युवक उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसमें दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा बाकायदा उस युवक को बुलाया गया, उसके चरण को धोया गया, उसे गले लगाया गया और उसके आवाज़ बनाने के लिए पैसा और जो आर्थिक क्षति है वो भी दिया गया कि आदिवासी समाज की संख्या भी काफ़ी है और निश्चित है कि वो उनका एक बड़ा वोट बैंक तो है ही। और इस तरह की घटना चाहे वो आदिवासी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है, खासतौर से जब सामाजिक समानता की बात की जाती है, समाज के मुख्य धारा में जो पिछड़ गए हैं उनके लिए बेहतर सोच के साथ पार्टी बेहतर करना चाहती है, कल्याणकारी योजनाएं गिना रही है, ऐसे में अचानक कोई इस तरह का धमाका कर दे तो इस धमाके में आगे की राजनीति और उसके जुड़े हुए समीकरण विस्फोट में किस तरह बिखर सकते हैं, इसके लिए पार्टी को आकलन तो जरूर करना पड़ेगा। और इस तरह की घटना जो कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करता है, मानवता को शर्मसार करता है, उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और इस तरह के दोषी कभी भी बख्शे नहीं जा सकते। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।